ओम आज शिवरात्रि की अभिवाणी है 22 फरवरी 2009। हेडिंग दिया है बर्थडे पर फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर सांस हर संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी भी हो और सच्ची भी हो, तो हर जरूरत पूरी होती रहेगी। आज हीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, दिल के नजदीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। और उसमें भी विशेष 3 मुबारक, बाप, शिक्षक और सदगुरु के रूप की 3 बधाइयाँ, पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि ये बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आज इसे लेकर के बाप और बच्चे साथ हैं और साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ हैं। क्योंकि बाप और बच्चों का स्नेह बहुत बहुत है। अभी भी साथ है और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय रह नहीं सकता और बच्चे बाप के सिवाय नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों के दिल का स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वो सारे कल्प में 84 जन्मों में भी नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ विशेष यही तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या सिर्फ बाप का मनाने आए हो? बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह करके मनाते हैं। भक्त कहाँ मनाते हैं शिव जयंती कह के? मनाते हैं क्या है? भक्त है? हाँ, बीके में और पीबीके में भी भक्त हैं जो जन्मदिन मनाते हैं। सिर्फ जन्मदिन ही नहीं मनाते हैं,
और त्योहार भी मनाते हैं। और बाप कहते हैं तुम्हारी तो रोज ही त्योहार है, रोज ही जयंती का उत्सव है। बाहर की दुनिया वाले शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना बड़ा फर्क है। आप रात्रि मनाते हैं या अमृत बेला मनाते हैं? क्या मनाते हैं? आप अमृत बेला मनाते हैं और वो शिवरात्रि मनाते हैं। आपके लिए अमृत बेला श्रेष्ठ बेला है। अमृत बेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि सचिगुरु की सवेरा होने से पहले, ज्ञान सूर्य के उदय होने से पहले बाप आकर ज्ञान अमृत बांटते हैं। अमृत की बरसात होती है, तो श्रेष्ठ बेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे को वरदानों से झोली भर करके देते हैं। तो सभी की वरदानों की झोली भरी हुई है ना। रोज रोज वरदान वरदाता बाप से मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप द्वारा मिले हैं। वो वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बच्चे बड़े उमंग और उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं और गीत गाते रहते हैं, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते हैं वाह 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 वाह, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वो सभी बच्चे कोटों में कोई महात्माएं हैं। विश्व की कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने, जिनको बाप कहते हैं लकी और लवली बच्चे, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हमें कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे गिना गया है। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। तो ये खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है। ऐसा नशा है, नशा है तो हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं है, सदा नशा है और सदा ही रहेगा। बल माया तो पेपर लेती है, आपको अनुभव है ना, क्योंकि माया का भी परमात्मा बच्चों से बहुत प्यार है, ज्यादा प्यार है। लेकिन बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा प्यार बच्चों से आदि से अब तक गहरे संबंध वाला है।
माया और परमात्मा, परमात्मा आपके प्यारे बच्चे, दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से ही भगाना। आने नहीं देना, कि नजदीक आने भी देते हो, नहीं आने देते ना, दूर से ही माया को भगाओ। आने देते हो तो फिर उसकी भी आदत पड़ जाती है। क्या? फिर तुम्हारा घर छोड़ती नहीं है, तो आने नहीं देना। वो भी समझती है, ये हमें आने तो देते हैं ना, चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कई कई बच्चे माया को आने देते ही नहीं, और कई बच्चे आने भी देते हैं, सिर्फ आने ही नहीं देते, लेकिन खातिरी भी बहुत करते हैं। और ये तो जानते हो कि माया कोई न कोई रूप धारण करके तो आती है। ये रूप हो, वो रूप हो, कैसा भी रूप हो, चाय पानी भी पिला लेते हैं। पता है कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो थोड़ा समय पड़ा है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच तो जाएंगे। तो माया भी समझती है कि एक तो आने दिया, और दूसरा ये तो हमारे को ही साथ दे रहा है, खातिरी कर रहे हैं। तो जो माया को पहचान लेते हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है, बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं कि माया को कभी भी आने नहीं देना। 22/2/2009 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। माया आवे और फिर माया को भगाओ। इसमें समय और शक्ति बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अभी समय बहुत थोड़ा है। अंत समय का ही गायन है, और आपका जो वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में अभी समय नहीं लगाना। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो आपका विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कैसे करेंगे? बाप के साथ ही है ना, जन्म से ही वायदा किया है, साथ रहेंगे, अब भी साथ हैं और साथ ही चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ। इसमें टाइम नहीं लगाओ।
देखो 70 वर्ष से पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो और नॉलेजफुल भी हो, सारे ड्रामा की नॉलेज है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किसमें लगाना चाहिए? अभी तो 2 खजाने बहुत बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने हैं? एक खजाना है संकल्प का। क्या गायन है संकल्प के बारे में? ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो अपने लिए रची या दूसरों के लिए रची है? अच्छे संकल्प चलाएंगे तो अच्छी सृष्टि रची जाएगी, और दुष्ट संकल्प चलाएंगे तो खराब सृष्टि अपने लिए ही रच लेंगे। अभी संकल्पों से सृष्टि रची जाने का समय है। तो एक खजाना है संकल्प का और दूसरा है समय का, और दोनों ही खजाने महान हैं। और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो, मास्टर नॉलेजफुल है ना, फुल है। नॉलेज फुल तो नहीं हो जाती, कोई को नॉलेज फुल हो जाती है। माना नॉलेज, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का बल कैसे खींच लिया जाता है? जब भिखारी बनते हैं तो नॉलेज उड़ जाती है, फुल हो जाती है। तो कहेंगे नॉलेज फुल नहीं है। आप कौन हो? नॉलेज फुल हो। हाथ उठाओ, कौन कौन नॉलेज फुल है? नॉलेज फुल हो या नॉलेज फुल हो? सभी नॉलेज फुल है। अच्छा, सभी ने हाथ उठाया, वाह, फुल नॉलेज आ गई है। माया को भगाने की नॉलेज है। अच्छा, पीछे वालों को है, जो पीछे पीछे ज्ञान में आए हैं, बाद में आए हैं, उनको फुल नॉलेज है। अच्छा, डंडियां तो हिलाए रही है। माताओं को नॉलेज है, माताएं नॉलेजफुल है। डबल फॉरेनर वो भी डंडियां हिलाए रही है। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है। झंडियां तो बहुत अच्छी लग रही है। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले, तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है, खजाने जमा करने की बैंक से समय संगम युग पर है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अभी जमा किया वो काम में लगता रहेगा। बैंक में जो पैसा जमा होता है, जमा करते हैं ना, तो बैंक में ही धरा रहता है या काम में लगाई देती है बैंक? काम में लगाई देती है।
वो बैंक है तो अलबेली भी हो जाती है, घाटा भी हो जाता है। लेकिन ये ईश्वरीय बैंक अलबेली नहीं है, इसमें घाटा होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो जमा करने की बैंक है, ये संगम युग पर ही खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो, सभी को संदेश में सुनाते हो ना कि अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको याद है ना, सदा याद रहता है क्या, अब नहीं तो कब नहीं। क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा जन्म है, लेकिन ये अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है, जितना चाहते हो उतना जमा होता है। क्योंकि बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, खाए का समय है। अच्छा, दौड़ने का भी नहीं, उड़ने का समय है। अभी पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, फिर क्या करना है? पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ तो क्या करना है? अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। जो तीव्र पुरुषार्थ अब करेंगे उनके लिए गुंजाइश है। नहीं तो अभी टू लेट का बोर्ड तो लग चुका है कि नहीं लग चुका है? नहीं लगा है। लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो उसमें खुश नसीब कौन रहेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे। वो भी थोड़ा समय है, इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो, हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी, पास होने वाले। अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुना बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वो कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100% के बच्चे बहुत थोड़े हैं, 50% वाले ज्यादा हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं, सुनाए क्या चाहते हैं? बाप दादा की हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों की यही बात की आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल का पाठ तीव्र पुरुषार्थ का जमा नहीं किया, चार्ट अच्छा न बना पाया, तो क्या होगा? 3 शब्द बाप दादा समय प्रति समय याद दिलाता है। एक तो अचानक होगा,
उसके लिए एवर रेडी रहना पड़े। और तीसरा, बहुत समय का खाता जमा हो, क्योंकि बाप दादा कहते हैं, चाहते भी हैं कि अपने राज्य में अभी तो खुशी है ना कि हमारा अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे ये भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य सुख शांतिमय राज्य आया कि आया। जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला होना चाहिए ना। अपने राज्य में अंत तक, फर्स्ट जन्म से 21 जन्म तक फुल राज्य भाग के अधिकारी बने। ये हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान के हो जाएं, तो क्या कहेंगे? 2-3 मास का पुराना मकान है। तो बाप दादा चाहते हैं एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा वाह वाह बच्चा बने, बाप के दिल तक नसीम बच्चा पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथ ही होकर के आए। पसंद है? बोलो, पसंद है? अच्छा, पसंद है तो क्या करना पड़ेगा? करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अब से चलो, बीती सो बीती, बाप दादा बीती को माफ कर देंगे। बीता सो बीता, अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? 22/2/2009 की अभ्यर्थवाणी का तीसरा पेज, क्योंकि कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को क्या सौगात देंगे? तो बाप की आशा है हर एक बच्चे में लास्ट में पास हो सकते हैं। तो जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा सभी लास्ट में आने वाले बच्चों को, पहली बारी आने वाले बच्चों को पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन एक भाग्य भी बताए रहे हैं, भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं, फर्स्ट नंबर नहीं। जो फर्स्ट नंबर वाले हैं वो तो प्रसिद्ध हो गए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। क्या बात हुई है? फर्स्ट डिवीजन क्या होता है और फर्स्ट में आने वाले कौन होते हैं? अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट आने वाले, और बाकी है फर्स्ट डिवीजन में आने वाले। तो फर्स्ट डिवीजन में आने वालों की संख्या कितनी है? वो डिवीजन नहीं है,
डिवीजन में बहुत होते हैं, और पहला नंबर तो अपने ग्रुप में एक ही होता है। तो अपने अपने ग्रुप में फर्स्ट नंबर वो तो प्रसिद्ध हो गए। बाकी रही फर्स्ट डिवीजन की बात, माने 108 की माला फर्स्ट डिवीजन की माला है, तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। पसंद है, जो आने वाले नए बच्चे हैं उनको पसंद है, उनको भी चांस है। बाप दादा फर्स्ट डिवीजन में आने की सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प अटेंशन में देना पड़ेगा। अटेंशन, हर श्वास, हर संकल्प समर्थन व्यर्थ न जाने पाए, क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, सबका टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमजोर बच्चे नहीं हैं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले, सिकिल दे, दिल तक नसीम बच्चे। ये बात ये गोल्डन चांस दे रहा है। लेकिन लेने वाले ले लो, बाप देगा, बाप बांधा हुआ है। तो है कोई तीव्र पुरुषार्थी? चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया तो चांस खलास हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा ने तो आप बच्चों को जन्मदिन पर सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है, तो 10% तो बाप दादा जरूर बढ़ाए देंगे। मंजूर है? तो अभी व्यर्थ खत्म। जैसे देखो, सत्युग के देवताएं आते हैं ना, तो उनको पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना, तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या होता है? कौन? देवताएं कहेंगे ये पुरुषार्थ क्या होता है, क्योंकि वो तो पुरुषार्थ वाले नहीं है। क्या है? वो पुरुषार्थ करने वाले देवताएं नहीं होते हैं। क्या होते हैं? प्रारब्ध वाले होते हैं। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है, उसकी समाप्ति हो जाए। तो हिम्मत है, 10% बाप ग्रेस में दे देंगे। है मंजूर? हाथ उठाओ। कितना परसेंट आवेंगे? 100%। 100 नहीं, 101%। क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना और बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता है। हर घड़ी का साथ है। बाप समझते हैं, जब मेरा बाबा कह दिया दिल से
और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना ही पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, सफलता की चाबी है दृढ़ संकल्प। तो संकल्प को कामन नहीं करो, क्योंकि आप कौन हो? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो कोई को अच्छा लगेगा। और आप तो देखो कौन हो, आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त है। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथ ही तो बनेंगे। किसके साथ ही बनेंगे? बाप दादा के साथ ही बनेंगे। बाप दादा साथी है ना, ये अलग अलग है। जैसे बाप दादा साथी हैं, तो आप बच्चे भी साथी बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हैं ना। एक से एक बढ़कर के राज्य अधिकारी होते हैं। तो साथ निभाने वाले, क्योंकि घर तक तो साथ चलेंगे ना। बाप दादा कैसे भी करके ले जाएगा, तो वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए, लेकिन लेकर के तो जाएंगे ना। वाया माने क्या? धर्मराजपुरी। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे, ये अच्छा लगेगा? आप तो राजयोगी हो ना। क्या टाइटल देते हो? अपने को टाइटल देते हो ना, और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोग सिखाते हो या प्रजा योग सिखाते हो? चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन आप प्रजा योगी तो नहीं हो ना। रॉयल प्रजा कौन सी होती है? बड़े बड़े जो साहूकार होते हैं, जो राजाओं को भी सहयोग दे देते हैं वक्त पड़ने पर, वो है तो रॉयल प्रजा के ना, या कि राजघराने के हैं? प्रजा होते हैं या राजघराने के कहे जाएंगे? प्रजा वर्ग में ही कहे जाएंगे। तो आप सब तो राजयोगी हो, तो सभी को बाप की, आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक याद रहेगी? अंत तक याद रहेगी। बाप दादा ने देखा बच्चे पुरुषार्थ बहुत करते हैं, और बाप दादा जब देखते हैं कि बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए क्या करेंगे? मेहनत में रहेंगे या मोहब्बत में रहेंगे? मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेकों प्रकार का मेरा उसमें सब खत्म हो गया। एक खिलौना लाते हो ना, उस खिलौने में एक में एक निकलता है।
एक में 10-12 जमा हो जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहने वाले हो ना, मेरा बाबा है ना, एक बाबा, और उसमें कितना समाये हुए हैं? खिलौने में तो फिर भी गिनती होती है, और एक बाबा जो सारी मुनि की शक्ति का बीज है, उसमें कितने समाये हुए हैं? तो मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो, मेरे के बजाय तेरा कहो। देखो कितना फर्क है, मेरा और तेरा कितना फर्क हो जाता है। एक शब्द का फर्क है तो पक्का है ना मेरा बाबा। कितना % पक्का है? 100%। ऐसे एक अंगुली उठाओ जो कहते हैं 101%, वो हाथ उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं और टीवी में भी देख रहे हैं। तो अभी शिवरात्रि, शिव जयंती मनाते हैं, तो इसमें विशेष 3 बातें मनाते हैं। कमाल तो बाप दादा, ये विधियां, ये उत्सव मनाने वाले जो काफी की है, उनको भी बधाइयां दे रहे हैं। विशेष 3 बातें मनाते हैं। एक तो व्रत का पालन करते हैं। 22 फरवरी 2009 की आकाशवाणी का 4था पेज। तो वो जो व्रत धारण करते हैं शिवरात्रि पर, वो किसको कॉपी किया है? उन भक्तों ने व्रत धारण करने की बात किससे कॉपी की है? आप ब्राह्मण बच्चों से कॉपी की है। वो स्थूल रूप में खाना पीना छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जो खाने पीने की स्थूल चीजें हैं वो छोड़ देते हैं। आप क्या करते हो? आप बेहद का जो भोग है, जो जन्म जन्मांतरों का न त्यागने योग्य भोग है, देवताएं भी भोग भोगते हैं। शरीर की इंद्रियों से ही भोगते हैं या बिना इंद्रियों के भोगते हैं? चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, चाहे इस दुनिया में जो भ्रष्ट दुनिया है उसमें भ्रष्ट इंद्रियां हो, भोग भोगे बिना तो कोई रहता ही नहीं। हाँ, तुम त्याग करते हो तो क्या स्थूल में त्याग करते हो या बुद्धियोग से त्याग करते हो? बुद्धियोग से त्याग करते हो। जब मन बुद्धि दूसरी ओर लगी होगी, मेरा बाबा, एक बाबा में मन बुद्धि लटकी हुई होगी, तो विषय भोगों का व्रत हो जाएगा ना। व्रत सिद्धि होगा या नहीं होगा? व्रत सिद्ध हो जाएगा। मन बुद्धि के बगैर कोई भी भोग भोगा नहीं जा सकता और उसका प्रभाव भी नहीं हो सकता। पाप पुण्य
मन बुद्धि के बगैर नहीं बन सकता। इंद्रियां कर्म किए बगैर नहीं रह सकती। कर्मधारा को कोई भी रोक नहीं सकता। नाक इंद्रिय है ना, सांस लिए बगैर रहेंगे क्या? रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आत्माएं जो भी है जन्म मरण के चक्र में आने वाली, वो सब भोगी है। एक ही आत्मा है जो सदा काल की अभोक्ता है। कौन? सुप्रीम सोल। परंतु वो सुप्रीम सोल तुमको भी आकर के अभोक्ता बनाता है, सिर्फ संगम युग में, और कोई युग में नहीं बनाता है। तो उन भक्तों ने व्रत धारण करने की जो बात रखी है अपने जीवन में, स्थूल व्रत धारण करते हैं, वो कहाँ से कॉपी किया? आप बच्चों से संगम युग से कॉपी किया है, लेकिन उन्होंने अल्पकाल का कॉपी किया, एक दिन के लिए। और आपके लिए रोज ही शिवरात्रि है या एक दिन की है? रोज ही बाप दादा आपको पढ़ाने आते हैं। बाप दादा के बगैर आपका एक सेकंड भी नहीं रह सकता। आप लोग भी जब से बाप के बने हो तो 2 व्रत धारण किए हैं। एक पवित्रता का, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी। इसके आचारी ब्रह्मा जैसा आचरण धारण करने वाले। कई बच्चे क्या करते हैं, मुख्य बड़े बड़े विकारों का तो व्रत रख देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो विकार हैं उनको छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे महान बलि हो जाएंगे, छोटे कम नहीं होते हैं। समय पर धोखा देने वाले छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? छोटे ही समय पर धोखा दे देते हैं। छोटों को कम अकल होती है या बड़ों को कम अकल होती है? छोटों को कम अकल होती है तो धोखा दे देते हैं। जैसे चूहा होता है तो है तो छोटा सा, लेकिन सारा घर खोखला करने में नंबर 1 है, काटने में नंबर 1 है, फूंक भी देता है तो काटता भी है। ऐसी फूंक मारता है ठंडी कि उस समय पका भी नहीं पड़े। तो छोटे छोटे विकार, कई बच्चे क्रोध को समझते हैं ये तो होता ही है, इतना तो करना ही पड़ता है, तो उनको क्या संपूर्ण आत्मा कहेंगे? बाल बच्चों सहित छोटे मोटे व्रत धारण किया कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे। व्रत धारण किया है, वह वायदा किया है कि थोड़ी थोड़ी मर्यादा कम है, तो जो समझते हैं कि हमने मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा में तो सबने हाथ उठाई दिया। जब मेरा बाबा कहा तो बाप समान तो बनना ही पड़ेगा ना। बस एक मात्रा का फर्क कर दो, जहाँ मेरा आवे वहाँ मैं की जगह ते कर दो। एक शब्द का फर्क याद रखने से
तीन तत्व के निवासी बन जाएंगे। तो एक व्रत सदा के लिए पवित्रता का, मर्यादा पुरुषोत्तम का आपने सदा के लिए धारण किया, और वो तो एक दिन के लिए करते हैं। उन्होंने काफी तो की है, लेकिन आटे में नमक समान काफी की है, फिर भी किया तो है ना। भक्त लोग भी बुद्धिमान तो है ना। और दूसरा व्रत रखते हैं खान पान का। तो आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है ना। उन्होंने काफी तो की है ना, आपने भी पूरा किया है। या कभी कभी थक जाते हो, थक जाते हो तो कहते हो अच्छा कुछ तो खा ले। ऐसे तो नहीं है, थक जाओ या तंग हो जाओ। ये नौजवान क्या कहते हैं, जो कुमार है इस बात में हाथ उठाओ। कुमारों से कह रहे हैं, बहुतों ने हाथ उठाया होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कुमारियां हाथ उठाओ। फॉरेनर्स में कुमारियां, लाइट वाली कुमारियां हैं। सबने सिर पर छोटा सा बल्ब लगाया हुआ है। कुमारों ने पूरा व्रत निभाया है कि कभी कभी थक जाते हैं। कुमार जो आते ही अभी विधि पूर्वक खान पान का व्रत निभाते हैं, वो हाथ उठाओ। सभी पास है। अच्छा, मुबारक है आपको, पदम गुना मुबारक है। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार में ये मेहनत कोई बड़ी मेहनत नहीं है। मोहब्बत में सब कुछ हो जाता है। तो देखो काफी तो किया है। व्रत रखते हैं एक दिन के लिए, और आप व्रत रखते हो जीवन भर के लिए। एक जीवन का व्रत सदा अनेक जीवन आप ही चलता रहता है। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक जन्म छोटा सा, बल इसमें मेहनत तो जरूर है, त्याग है। त्याग से ही भाग्य बनता है। और साथ में क्या करते हैं, तीसरा क्या करते हैं, शिवरात्रि पर पवित्रता का व्रत एक, खान पान का व्रत दो, और तीसरा जागरण करते हैं। तो आपने कौन सा जागरण किया है? वो तो नींद का त्याग करते हैं। आप कौन सा त्याग करते हैं? अरे जगने और सोने का मतलब क्या है बेहद में? हाँ, वो ज्ञान की जागरण है, और वो अज्ञान की नींद है। सारी दुनिया अभी सोई हुई है या जागृत कहे, तो बेहद की नींद में सोई हुई है, और आप जागृत अवस्था में हो। अगर बाप की याद है, बाप की रचना की आदि मध्य अंत की याद है, तो आप जागृत हो। आपने अज्ञान की नींद का त्याग किया है। बिना समय के नींद को आने नहीं देना। जुट के नहीं खाएंगे,
ऐसे ऐसे नहीं। तो ये व्रत लिया है ना, कईयों की आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। बाप दादा कहते हैं आपने ये त्याग किया है, दृढ़ संकल्प किया है, तो फिर दृढ़ संकल्प ढीला क्यों हो जाता है? इसको टाइट करना नहीं आता है क्या? इसको टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर प्रतिज्ञा है। अभी जो कार्य रहा हुआ है, कौन सा कार्य रहा हुआ है? बोलो। है? है? पढ़ लिया है। बाप की प्रत्यक्षता का कार्य अभी भी रहा हुआ है, और इस बात का ही पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन कौन कर रहे हैं? बेसिक वाले या एडवांस वाले? बेसिक वाले नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन जिस बात की प्रत्यक्षता का वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो या तो सर्वव्यापी है, दीदी दादी दादाएं सब में बाप व्यापक हो गया, या तो निराकार को प्रत्यक्ष करने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। निराकार तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, तो आप सच्चा बाप को प्रत्यक्ष करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मेरा बाबा आ गया, ये झंडा क्यों लहराते हो? कपड़े का झंडा लहराते हैं, उसका अर्थ क्या है? कोई शरीर रूपी 3 रंगों के वस्त्र हैं, उनको संसार में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बुलंद करना है, जो सब कोई देखे कि त्रिमूर्ति बाप आ गया है। तो कोई भी कार्य करते हो, भक्ति मार्ग वाले भक्त तो झंडा लहरावेंगे, कपड़े का झंडा लहरावेंगे, या चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों का झंडा लहरावेंगे। तो कपड़े का झंडा लहराते हैं। जैसे झंडा लहराते हो, तो जब तक झंडा पूरा खुले नहीं, तब तक खोलते रहते हो। क्या अभी खोलने का काम हो रहा है, यह झंडा खोल दिया है कोई ने? कैसे? खोलने का काम कब तक चलता रहता है? कैसे चलता रहता है? जो प्रश्नोत्तर चल रहा है, प्रश्नों की जड़ी लगी रहती है, ये खोलने का पुरुषार्थ है या खुल गया है? खोलने का पुरुषार्थ है। समाप्ति झंडे की तब तक होती है जब तक फूल नहीं बरसे हैं। तो अभी कांटों की बरसात हो रही है या फूलों की बरसात हो रही है? ये कैसे? यहाँ तो एक भी कांटा नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब हंसी खुशी में मस्त है। बगीचा है। हाँ, फूलों का बगीचा है ना, कभी किसी को कोई दुख तो देते ही नहीं है।
बाबा के सामने है तो सुख देने की तो बात ही नहीं है। बाबा तो सुख का सागर है। बाबा से कनेक्शन हुआ और खुशी आई। बाकी तो सुखदाई कांटे क्यों कहा? अभी झंडा खुला नहीं है जो फूलों की बरसात हो जाए। ये फूल क्या है और कांटे क्या है? क्लियर करके बोलो। है? हाँ, ये रुद्रमाला के विदेशी और विधर्मी ढेर के ढेर निकल रहे हैं। जो ढेर के ढेर निकल रहे हैं वो और धर्मों के निकल रहे हैं या सूर्यवंशी चंद्रवंशी निकल रहे हैं? और धर्मों के निकल रहे हैं। उनकी तरफ इशारा किया। ये अभी फूल नहीं बरस रहे हैं, ये खुद भी तंग होने वाले हैं और दूसरों को भी तंग कर रहे हैं। रुद्रमाला भक्ति मार्ग में लूले लंगड़ों अंधों की दिखाई जाती है ना, है? तो लूले लंगड़े अंधे काने कुब्जे खुद भी तंग होते हैं और औरों को भी तंग करते हैं। अभी वो टाइम भी आने वाला है जब फूलों की बरसात होगी। त्रिमूर्ति का झंडा, चैतन्य वस्त्रों का झंडा खुल जाएगा। और कौन से फूलों की बरसात होगी? जो विजय माला के सुखदायी फूल हैं, पवित्रता को धारण करने वाले फूल हैं, उनकी बरसात हो जाएगी। तो आप भी प्रत्यक्षता क्या चाहते हो? चाहते हो ना कि बाप की प्रत्यक्षता हो? तो जितनी जागरण की, व्रत लेने की प्रतिज्ञा आप पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाएगी। सदैव अज्ञान की नींद से परे रहना, ज्ञान में जागते रहना, पवित्रता का पक्का व्रत लेना। मन बुद्धि की संकल्पों की चाल ऐसी हो कि एक सेकंड भी विकारी संकल्पना आने पावे। सदैव निराकारी निर्विकारी तेज बनी रहे तो इंद्रियों से कोई पाप नहीं होगा। तो प्रतिज्ञा पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। प्रत्यक्षता चाहते हो ना? कौन है? बेसिक वालों के लिए या एडवांस वालों के लिए बोला? एडवांस वालों के लिए बोला कि प्रत्यक्षता चाहते हो ना? सच्ची प्रत्यक्षता चाहते हो कि प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता चाहते हो या इम्प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता चाहते हो तो समय को समीप लाने वाले कौन हो? आप सब हो। समय को समीप लाने वाले
आप सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, विश्व के परिवर्तन करने वाले बच्चे हो, तो बर्थडे की सौगात मंजूर है। देना भी और लेना भी, दोनों बातें बताई। उसका देना नहीं है, लेना भी है। हाथ उठाओ जो दोनों बातें करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपका चित्र, इसमें इस टीवी में आ रहा है, तो जो कुछ थोड़ा फेल हो उसको ये चित्र भेज देंगे। फिर से हाथ उठाओ, यहाँ ये चित्र निकल रहा है। अच्छा है, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।